फाइनली वो ट्रेलर आ चुका है जिसका इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंडियन माइथोलॉजी को पसंद करने वाले व्यूअर्स इंतजार कर रहे थे। नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 4 मिनट के इस ट्रेलर में मेकर्स ने सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जर्नी नहीं दिखाई बल्कि रावण के राइज, उसकी पावर और उसके डार्क पास्ट को भी ऑलमोस्ट पैरेलल इंपॉर्टेंस दिया है। ट्रेलर ग्रैंड है, एम्बिशियस है, कुछ विजुअल्स जेन्युइनली इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन क्या ये ट्रेलर मुझे वो डिवाइन गूज़बम्प्स दे पाया जिसकी मैं रामायण से एक्सपेक्टेशन कर रहा था? वेल, पूरी तरह से नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर की स्टोरी, कैरेक्टर्स, नए फेसेस, वीएफएक्स, म्यूजिक, डायलॉग्स और उन चीजों के बारे में जो मुझे काफी अच्छी लगी और कुछ चीजें जो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीधे अयोध्या या श्री राम से शुरू नहीं होता। बिगिनिंग में हमें रावण की दुनिया और उसके राइज की ग्लिम्सेस दिखाई जाती है। यश का रावण अलग अलग किंगडम्स और वर्ल्ड्स को जीतने निकला है। वो सिर्फ लंका का राजा नहीं बनना चाहता बल्कि अपनी शक्ति के दम पर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। और इसी टाइमलाइन में ट्रेलर के एंड तरफ एक चेहरा आता है जिसे शायद काफी लोग पहली व्यूइंग में पहचान नहीं पाए होंगे। ये है विवेक ओबरॉय, जो फिल्म में विद्युत जीवा का रोल प्ले कर रहे हैं। विद्युत जीवा एक पावरफुल वॉरियर और शूर्पणखा के पति थे। ट्रेलर में उनका रावण के साथ एक इंटेंस कॉम्बैट सीक्वेंस दिखाया गया है। इसका मतलब फिल्म रावण को सीधा विलेन के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि उसकी विक्ट्रीज, रिलेशनशिप्स और उसके एम्पायर के पीछे की ब्रुटैलिटी को भी एक्सप्लोर करेगी। और ऑनेस्टली विवेक ओबरॉय इस लुक में काफी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज है। आर्मर, मुस्टैच, हेयर स्टाइल और ओवरऑल पर्सनैलिटी उनके कैरेक्टर को पावरफुल बना रही है। फिर बताया जाता है जब जब सृष्टि पर संकट आया है भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की है। इसके बाद ट्रेलर हमें अयोध्या लेकर आता है और इंट्रोड्यूस होते हैं दशरथ पुत्र श्री राम। हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन, वो कैसे बड़े होते हैं, सीता माँ का स्वयंवर जहाँ वो धनुष उठाते हैं और दोनों के जीवन के कुछ पीसफुल और ब्यूटीफुल मोमेंट्स। रणबीर कपूर का श्री राम काम, कंपोज्ड और कंपैशनेट लगता है। वो लाउड या अननेसेसरी एग्रेसिव नहीं है। उनके कैरेक्टर में एक शांत शक्ति दिखाने की कोशिश की गई है, बट क्या वो श्री राम के रोल को जस्टिफाई कर पाए हैं? ट्रेलर में जितना दिखता है उसके हिसाब से ही 50% देयर, बट बाकी अब पूरी फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगी। साई पल्लवी एज माँ सीता बहुत ग्रेसफुल और नेचुरल लगती है। उनके एक्सप्रेशंस में सिंप्लिसिटी है और ये क्वालिटी सीता माँ के कैरेक्टर को विजुअली काफी सूट करती है। फिर अयोध्या की पॉलिटिक्स शुरू होती है। लारा दत्ता एज कैकेयी, शिबा चड्ढा एज मंथरा और अरुण गोविल एज राजा दशरथ नजर आते हैं। मंथरा के इन्फ्लुएंस के बाद कैकेयी अपने 2 वचन की मांग करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन। और यहीं से ट्रेलर की इमोशनल जर्नी शुरू होती है। श्री राम अपने पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए वनवास एक्सेप्ट करते हैं। माँ सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ साथ जाते हैं। रवि दुबे एज लक्ष्मण मुझे विजुअली काफी कन्विंसिंग लगे। उनके कैरेक्टर में श्री राम के प्रति डिवोशन के साथ साथ एक प्रोटेक्टिव एग्रेशन भी नजर आ रहा है। फॉरेस्ट पोर्शन में हमें रकुल प्रीत सिंह एज शूर्पणखा देखने मिलती है और ऑनेस्टली ये कास्टिंग मुझे सरप्राइजिंगली अच्छी लगी। उनके फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशंस और ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस शूर्पणखा के कैरेक्टर को सूट करते हैं। वो ना कम्प्लीटली कार्टूनिश लग रही है और ना ही अननेसेसरी ग्लैमरस। ट्रेलर से लग रहा है कि फिल्म शूर्पणखा को सिर्फ एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाएगी। विद्युत जीवा के साथ उनका रिलेशनशिप और रावण के हाथों उनके पति का डेथ का बैकग्राउंड अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया गया तो शूर्पणखा के एक्शंस के पीछे का ग्रीफ, लोनलीनेस और रिजेंटमेंट जैसे इमोशंस ऐड हो सकते हैं और ये कैरेक्टर को यूजुअल एडेप्टेशन से ज्यादा लेयर्ड बना सकती है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर पर, यश एज रावण। यश का स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है। उनका वॉक, उनका एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम और बॉडी लैंग्वेज में अथॉरिटी फील होती है। ये रावण सिर्फ गुस्से में चिल्लाने वाला विलन नहीं लगता, ये एक वॉरियर है, एक कॉन्करर है और एक ऐसा रूलर जिसे अपने इंटेलिजेंस और पावर पर एक्सट्रीम प्राइड है। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी इंप्रेसिव है, लेकिन उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्शन को लेकर मेरी एक कंसर्न है जिसके बारे में हम वीडियो में थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे। ट्रेलर खत्म हो गया लेकिन एक सवाल वही रह गया, हनुमान जी कहाँ हैं? सनी देओल ऑफिशियली हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन के बाद अब इस फुल ट्रेलर में भी उनकी एक प्रॉपर ग्लिम्स तक नहीं दिखाई गई। ना फेस रिवील, ना सिलुएट, ना कोई क्लियर एक्शन शॉट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मेकर्स हनुमान जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सेपरेट कैरेक्टर टीजर या फाइनल टीजर कुछ रिलीज करेंगे या फिर सनी देओल एज हनुमान जी को डायरेक्टली थिएटर के बड़े पर्दे पर रिवील किया जाएगा? एज ऑफ नाउ मेकर्स ने किसी सेपरेट हनुमान जी ट्रेलर या टीजर को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए हो सकता है कि वो फिल्म के सबसे बड़े रिवील्स में से एक को इंटेंशनली हाइड करके रख रहे हो। पर्सनली मुझे कम से कम एक पावरफुल सिलुएट या आंखों की ग्लिम्स देखना पसंद आता, लेकिन अगर मेकर्स उनका कंप्लीट रिवील थिएटर के लिए सेव कर रहे हैं
तो वो मोमेंट जेन्युइनली मैसिव हो सकता है। बस कंडीशन एक ही है, रिवील एक्सपेक्टेशन के लेवल का होना चाहिए। पहले टीजर में डीमंस और कुछ मिथिकल क्रिएचर्स का डिजाइन मुझे काफी आर्टिफिशियल लगा था। उनमें टेक्सचर कम था, बॉडीज वीडियो गेम कैरेक्टर्स जैसी लग रही थी और ओवरऑल डिजाइन इंडियन माइथोलॉजी से नेचुरली करेक्टेड फील नहीं हो रहा था। लेकिन इस ट्रेलर में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट है। राक्षसों के कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, फेशियल स्ट्रक्चर्स, वेपन्स और सिलुएट्स पहले से ज्यादा रूटेड और इंडियन लग रहे हैं। अब भी हर क्रिएचर परफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अब ऐसा नहीं लगता कि किसी रैंडम फैंटेसी गेम का मॉन्स्टर उठाकर रामायण में डाल दिया गया है। डिजाइन लैंग्वेज में इंडियन आर्किटेक्चर, ज्वेलरी और ट्रेडिशनल पैटर्न्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है। ये एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। ट्रेलर में कुंभकर्ण की भी ग्लिम्स दिखाई गई है और पहली नजर में वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली सीजीआई एनिमेटेड कैरेक्टर लगते हैं। कुंभकर्ण रामायण के एक इंपॉर्टेंट और ट्रेजिक वॉरियर्स में से एक है। वो सिर्फ एक जाइंट राक्षस नहीं थे, वो रावण के भाई, एक इमेंसली पावरफुल वॉरियर और अपनी लॉयल्टी और इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर थे। इसलिए पहले मुझे लगा कि मेकर्स ने उनके रोल के लिए किसी रियल कैरेक्टर को कास्ट ही नहीं किया और कैरेक्टर को कंप्लीटली एनिमेटेड बनाया गया। लेकिन रिसर्च करने पर पता चला कि पंचायत फेम फैजल मलिक कुंभकर्ण का रोल प्ले कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्वेंसेस हेवी ग्राफिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ शूट हुए हैं। तो मेरी कंप्लेन कास्टिंग से नहीं, ट्रीटमेंट से है। मैं चाहता था कि सीजीआई एनहांसमेंट के बाद भी कैरेक्टर का फेस, एक्सप्रेशंस और ह्यूमन प्रेजेंस थोड़ी और क्लियरली प्रिजर्व की जाती, क्योंकि जब कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिजिटल हो जाता है तो उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। फैजल मलिक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। होपफुली फाइनल फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस सीजीआई के नीचे कंप्लीटली हाइड नहीं होगी। अब विजुअल क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्शन स्केल अनडाउटेडली मैसिव है। सेट्स ग्रैंड है, एनवायरनमेंट्स डिटेल्ड है और बैटल सीक्वेंसेस का स्केल इंडियन सिनेमा के लिए इंप्रेसिव लग रहा है। लेकिन पर्सनली मुझे ट्रेलर के काफी सीन्स की लाइटिंग और कलर करेक्शन थोड़ी फ्लैट लगी। स्पेशली कुछ डेलाइट सीन्स में कैरेक्टर और बैकग्राउंड के बीच प्रॉपर सेपरेशन नहीं आ रहा। शैडोज और हाइलाइट्स कंट्रोल्ड है, लेकिन इमेज में वो सिनेमैटिक डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट मिसिंग फील होता है। फ्रेम्स एक्सपेंसिव जरूर लगते हैं, लेकिन हर जगह सिनेमैटिक नहीं लगते। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो एक ह्यूज थिएट्रिकल एपिक के बजाय थोड़े क्लीन टेलीविजन विजुअल्स जैसे फील होते हैं। हो सकता है मेकर्स फाइनल थिएट्रिकल वर्जन के लिए ग्रेडिंग रिफाइन करे और ऑब्वियसली आईमैक्स स्क्रीन पर डायनामिक रेंज और स्केल का एक्सपीरियंस ट्रेलर से अलग ही होगा। लेकिन जो अभी ट्रेलर में दिखाया गया है उसमें लाइटिंग और कलर पैलेट और ज्यादा ड्रामेटिक, डिवाइन और एटमॉस्फेरिक हो सकता था। ये कंप्लीटली मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है काफी व्यूअर्स को विजुअल्स परफेक्ट लगे हों। अब एक सेंसिटिव लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यश एज रावण और साई पल्लवी एज मां सीता दोनों की हिंदी डायलॉग डिलीवरी में उनकी नेचुरल साउथ इंडियन रीजनल इन्फेक्शन सुनाई देती है। और क्लियर कर दूं, किसी रीजनल एक्सेंट होना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामायण पूरे भारत की कहानी और इंडियन सिनेमा किसी एक रीजन या एक एक्सेंट तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मां सीता की कहानी को इतने मैसिव पैन इंडियन और ग्लोबल स्केल पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो डायलॉग प्रोनाउंसिएशन, रिदम और डिक्शन में एक कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए। इसलिए डायलॉग डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर रीजन के व्यूअर को नेचुरली कनेक्ट करे। मुझे कुछ लाइंस में एक्सेंट कैरेक्टर से ज्यादा एक्टर की तरफ अटेंशन खींच रहा था। हो सकता है फुल फिल्म देखने के वक्त हम इस डिलीवरी के साथ एडजस्ट कर जाए, लेकिन ट्रेलर में ये थोड़ा ऑड लगा। और एक्सेंट से भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे डायलॉग्स के राइटिंग में लगी। ट्रेलर में इवेंट्स बहुत बड़े हैं, वनवास है, राजा दशरथ का दर्द है, रावण की एम्बिशन है, मां सीता का हरण है, धर्मा और अधर्मा का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इतने पावरफुल मोमेंट्स के बीच मुझे एक भी ऐसा डायलॉग नहीं मिला जो ट्रेलर खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में रह गया हो। एक भी ऐसी लाइन नहीं थी जिसे सुनकर इंस्टेंटली गूज़बम्स आए। विजुअल्स ग्रैंड है, लेकिन ग्रैंड विजुअल्स को आइकॉनिक बनाने के लिए आइकॉनिक डायलॉग्स भी चाहिए। रामायण जैसी कहानी में डायलॉग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं चाहिए। हर लाइन में कैरेक्टर का ड्रामा, पर्सनालिटी और इमोशनल वेट फील होना चाहिए। अब तक जो सुना है वो फंक्शनल है, मेमोरेबल नहीं। होपफुली मेकर्स फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट डायलॉग्स ट्रेलर में रिवील नहीं करना चाहते हो, क्योंकि रामायण जैसी स्टोरी में पावरफुल डायलॉग मोमेंट्स की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। जहां डायलॉग्स थोड़े अंडरवेलमिंग लगे, वहां म्यूजिक ने ट्रेलर को काफी एलिवेट किया। हांस जिमर और ए आर रहमान का कोलैबोरेशन फिल्म के सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स में से एक है। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर ग्रैंड है, लेकिन सिर्फ लाउड नहीं है। उसमें ऑर्केस्ट्रल स्केल के साथ इंडियन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी फील होते हैं। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि थिएटर में पीक मोमेंट्स के दौरान म्यूजिक ही वो एलिमेंट हो सकता है जो एक्चुअल गूज़बम्प्स डिलीवर करेंगे। हनुमान जी का रिवील हो, लंका का फर्स्ट वाइड शॉट हो, मां सीता का हरण हो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वॉर के लिए खड़े हो रहे हो, प्रॉपर सराउंड साउंड और आईमैक्स ऑडिटोरियम में ये स्कोर नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। फिल्म का म्यूजिक ऑफिशियली हांस जिमर और ए आर रहमान दोनों कंपोज कर रहे हैं और ये उनका इंडियन फीचर फिल्म पर मेजर कोलैबोरेशन है। ओवरऑल रामायण का ट्रेलर मुझे एक्साइट करता है, लेकिन कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करता।
पॉजिटिव की बात करें तो स्केल बहुत बड़ा है, यश एज रावण पावरफुल है और रणबीर कपूर एज श्रीराम कंपोज्ड और सिंसियर लग रहे हैं। साई पल्लवी एज माँ सीता भी काफी ग्रेसफुल लग रही है। रकुल प्रीत सिंह एज शूर्पणखा एक स्ट्रॉन्ग कास्टिंग चॉइस लगती है। विवेक ओबरॉय का सरप्राइज अपीयरेंस इंटरेस्टिंग लगा। राक्षसों का डिजाइन इंप्रूव हुआ है और बैकग्राउंड स्कोर जेन्युइनली सिनेमैटिक है, लेकिन कंसर्न्स भी है, जैसे लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग कुछ पोर्शंस में फ्लैट लगती है। डायलॉग डिलीवरी में कंसिस्टेंसी मिसिंग फील होती है। कुंभकर्ण का डिजिटल ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा एनिमेटेड लगता है। ऑल्सो हनुमान जी जो अभी भी हाइड करके रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेलर में अभी तक एक भी ट्रूली अनफॉरगेटेबल डायलॉग मोमेंट नहीं मिला। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपको यश और साई पल्लवी की डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगी, कुंभकर्ण का सीजीआई अपीयरेंस आपको कैसा लगा, और क्या हनुमान जी का रिवील नेक्स्ट ट्रेलर में होना चाहिए या मेकर्स को उसे डायरेक्टली थिएटर के लिए सेव करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिनेमा एंड स्टे सिनेमैटिक।